नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के विवादित क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पिछली क्लास में हमने बताया था कि भाई हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले जैसा कि हिमालय एक विशाल पर्वत है, तो उसके बारे में पर्वत पढ़ने के पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि वो टर्म्स क्या होते हैं, कि आगे चल के दिक्कत ना हो। जैसे कि हिल्स और पर्वत में डिफरेंट क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये हो गया हिल्स। हिल्स यानी कि पहाड़ी। पहाड़ी पहाड़ी जो होती हैं पृथ्वी के सरफेस पे, पृथ्वी पर कोई ऐसी आकृति जो 300 से लेके 1500 मीटर ऊंची हो। यानी कि ऐसी आकृति जो 300 से लेके 1500 मीटर तक ऊंची हो, वो क्या कहलाती है? हिल्स। और बात करेंगे पर्वत की, माउंटेन। माउंटेन होता है 1500 से ज़्यादा, इससे भी बड़ी आकृति 1500 से 10,000 मीटर तक की आकृति क्या कहलाती है? माउंटेन यानी कि पर्वत। इनके बीच इतना ही डिफरेंस है, ऊंचाई का डिफरेंस है। और पहाड़ी पे बर्फ नहीं पाई जाती, क्योंकि सीधा सा रीजन है कि समुद्र तल से कोई भी आकृति, कोई भी पहाड़ अगर वह 3300 मीटर ऊंची है तभी वहां पे बर्फ पाई जाएगी। तो ये डिफरेंस ये है पहाड़ी और पर्वत के बीच, कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, बर्फ नहीं पाई जाती है, और यहाँ पर्वत पे बर्फ पाई जाती है। अब हम बात करेंगे पर्वत श्रेणी की, यानी कि माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होती हैं? सेम एज की पहाड़ियाँ, यानी कि समान आयु की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? पर्वत श्रेणी कहलाती हैं। अब बात करेंगे पर्वत श्रृंखला की, यानी माउंटेन चेन की। माउंटेन चेन क्या होती है? समांतर पर्वतों, जैसे समांतर पर्वतों का समूह ये है, फिर ये है, इसके नीचे फिर ये है। समांतर पर्वतों का समूह ही पर्वत श्रृंखला कहलाता है। अब बात करेंगे रिज की, इसको कटक कहते हैं हिंदी में। जो समुद्र में पहाड़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कटक। अब बात करेंगे कॉर्डिलेरा की। कॉर्डिलेरा क्या है? पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम, यानी कि इरेगुलर अरेंजमेंट। जैसे कि ये है पहाड़, ऐसे गया एक पर्वत, फिर ऐसे गया, इरेगुलर अरेंजमेंट।
यानी कि पहाड़ों का, पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम कॉर्डिलेरा कहलाता है। चलिए, हमने अब इन टर्म्स को सर हमने इसलिए बताया कि आगे चल के अगर हम किसी शब्द का यूज करते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि उस शब्द का मतलब क्या है, इसलिए हमने बताया। अब हम बात करेंगे वलित पर्वत की, यानी कि मोड़दार पर्वत। वलित पर्वत या इसी को मोड़दार पर्वत कहते हैं और फोल्डेड माउंटेन कहते हैं इसको, फोल्डेड माउंटेन। ये क्या होते हैं? इसके पीछे एक थियरी है। वो थियरी क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी का सरफेस है जिस पे हम रहते हैं। इसी पे हम रहते हैं। तो इससे पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर अंतर तक एक परत पाई जाती है। उसका नाम है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। स्थल मंडल यहीं पर 100 से जब और अंदर जाएंगे नीचे पृथ्वी के अंदर, 100 से 400 किलोमीटर यानी कि लगभग 300 किलोमीटर यहाँ तक जाएंगे। तो उस परत का नाम है एस्थेनोस्फेयर। इस परत का नाम है एस्थेनोस्फेयर। इसमें क्या है, मैग्मा भरा हुआ है इस तरीके से। ये ठोस परत नहीं है, ये ना ही तो लिक्विड है और ना ही ठोस है। मैग्मा क्या है समझ लेते हैं। मैग्मा इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि रेडियम, थोरियम वगैरह वगैरह। और ये मैग्मा जो है ना ही लिक्विड है ना ही द्रव है, और ये हमेशा मूव करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है। यहाँ से चलेगा इधर। जब ये मूव करेगा तो अब तो आपको बता देते हैं, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर को जो अलग कर रही है ये लाइन जो अलग कर रही है, इसी को हम प्लेट बोल देते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, थोड़ा समझ लेते हैं। इसी पे बेस्ड है, इससे ही वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये जो है एस्थेनोस्फेयर को जो अलग कर रही है स्थल मंडल, इसी को प्लेट बोलते हैं। ठीक है सर, इसको प्लेट बोलते हैं। तो ये मैग्मा है, ये है मैग्मा। ये जब मूव करता है तो इस प्लेट पर जो स्थान है जहाँ पर रह रहे हैं हम, तो ये भी मूव करती है इसके साथ। इस मैग्मा के साथ ये भी सरफेस एरिया ये भी मूव करता है। तो जैसे हम प्लेट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि पृथ्वी जो है कई प्लेटों पे, लगभग 7 प्लेटों पे इसका निर्माण है पृथ्वी का। जैसे कि ये लखनऊ है और ये है आगरा। पृथ्वी के सरफेस पे जिस भी एरिया का जो नाम होता है, उसके नीचे मैग्मा भरा होता है, तो उसी नाम से हम इसको संबोधित कर देते हैं कि लखनऊ प्लेट है ये।
ये तो प्लेट है, इस प्लेट पे जो स्थान होता है लखनऊ प्लेट, और ये क्या हो गई आगरा प्लेट। तो हम एक बात समझते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ, क्योंकि ये प्लेट आगरा प्लेट और लखनऊ प्लेट, ये जब मैग्मा मूव करेगा तो ये आपस में टकराएंगी, इसी से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा। आइए समझते हैं। जैसे कि ये है, इसमें मैग्मा भरा हुआ है, इसमें मैग्मा भरा हुआ है। अब हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, इसको समझते हैं हिमालय कैसे बनता है, कैसे बना है। ये है, समझ लेते हैं, यूरेशियन प्लेट है। हिमालय का निर्माण क्योंकि दो प्लेटों से मिलकर बना है, वो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट से मिलकर बना है, और इसमें भरा है मैग्मा। मैग्मा का टेम्परेचर होता है लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1900 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। अगर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर होगा काफ़ी। तो प्रेशर होने के साथ साथ इस प्लेट को ऊपर की ओर धकेलेगा, ये मैग्मा जो है ये ऊपर की ओर धकेलेगा। तो ये है यूरेशियन प्लेट और ये है मैग्मा। अगर ये मैग्मा इधर से इधर मूव कर रहा है तो ये प्लेट भी मूव करेगी, आगे की तरफ जाएगी। जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराएगी तो ये वाला भाग जो है ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर भी लगा रहा है मैग्मा, और ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जगह जगह पे ऐसे फोल्ड यानी कि मोड़ बन जाएंगे। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। और जो हिमालय है, हिमालय इनसे मिलके हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय जो है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय जो है सबसे नया वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय सबसे नया पर्वत है क्योंकि ये साल दर साल जो है, एक साल में लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर बढ़ता है। क्योंकि अभी भी जो है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट अभी भी टकरा रही हैं, इनमें अभी भी जो है टकराव है, इसलिए अभी भी जो है बढ़ रहा है। हर साल जो है 7 सेंटीमीटर लगभग बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वलित पर्वत, सबसे यंग वलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है हिमालय। क्योंकि अगर जो सबसे ज़्यादा साल में 7 से 8 सेंटीमीटर अगर बढ़ रहा है तो यंग भी होगा, यानी कि अभी भी यंग है ये। चलिए इसको जान लिया। एक चीज़ और समझ लेते हैं, आपको बता देते हैं। थोड़ा बहुत समझे होंगे, पूरा समझ लीजिए। जैसे कि ये पेपर है, ये बीच से 2 प्लेटें हैं, एक है इंडियन एक है यूरेशियन। अगर मैग्मा नीचे है तो इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से फोर्स लगेगा तो ऐसे फोल्ड बन जाएंगे, ऐसे मोड़ बन जाएंगे, इसीलिए इसको मोड़दार पर्वत कहते हैं। थोड़ा सा समझाते हैं, समझिएगा। जैसे कि ये पानी है, ये पानी है, इस पे एक नाव है, कोई बैठा है। इसको हम क्या कह देते हैं, इस बंदे को हम कह देते हैं कि ये बंदा सरफेस है, यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। और ये जो नाव है ये प्लेट का काम कर रही है, इसको प्लेट से डिनोट कर दो।
प्लेट। और ये पानी क्या हो गया? मैग्मा। मैग्मा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पानी ईस्ट की तरफ, यानी आगे ईस्ट है, जैसे कि इस तरफ ईस्ट की तरफ जाएगा तो ये नाव भी इसके साथ जाएगी। ये नाव जाएगी तो आदमी तो वैसे भी बैठा हुआ है, ये भी मूव करेगा। तो यानी पानी अगर मूव करेगा तो ये नाव भी, प्लेट भी मूव करेगी ना। तो आप समझ गए। इसी तरीके से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से ये प्लेटें जो है अभी भी जो है इनमें मूव हो रहा है। ठीक है, समझ गए सर। अब जो है हम, ये वलित पर्वत था, अब हम समझेंगे भ्रंश पर्वत के बारे में, यानी कि ब्लॉक माउंटेन के बारे में। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत। ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं जानिए। जैसे कि ये कोई प्लेट है, ये प्लेट, और इस पे दोनों साइड से अपोजिट में इसके, यानी कि उल्टा फोर्स लग रहा है, बल। समझिए ये प्लेट है, एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है। तो खींचने के बाद यहां से दरार आ जाएगी और ये भाग जो है ऊंचा रह जाएगा, ऊंचा ऐसे, इस तरीके से। और फिर ये किस आकृति का निर्माण करेगा? रिफ्ट वैली। इसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ये भ्रंश घाटी हो गई। ये बीच का भाग उठा रह गया और ये खिंच गया, तो ये आकृति देखने में पर्वत जैसी लगने लगी। नीचे से अगर देखेंगे ये पहाड़ लगेगा, और ऊपर से तो खाई है ये, तो नीचे से ये देखने में पहाड़ लगने लगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भ्रंश पर्वत का, एमपी में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्यन की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा रेंज और विंध्यन, दो एग्जाम्पल हो गए। ये भ्रंश पर्वत के, यानी कि रिफ्ट वैली के दो एग्जाम्पल हो गए। अब जानते हैं नेक्स्ट वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि ज्वालामुखी से जो बने हुए पर्वत हैं, ज्वालामुखी द्वारा, वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये पर्वत है कोई, तो यहाँ बीच से इसके लावा निकल रहा है ऐसे, इस तरीके से। एक समय बाद जो है ठोस हो जाता है, यही आकृति देखने को मिलती है आपको पहाड़ के रूप में। तो इंडिया में नारकोंडम और बैरन द्वीप दो एग्जाम्पल हैं वोल्केनिक माउंटेन के। ये दोनों इंडिया में हैं। और किलिमंजारो है एक, अफ्रीका का काफ़ी फेमस माउंटेन है, किलिमंजारो। किलिमंजारो ये अफ्रीका का है। अब लास्ट बचा, हमने पहले बताया था वलित पर्वत
और ये दूसरा हो गया भ्रंश पर्वत, और तीसरा हो गया वॉल्केनिक। अब बात करेंगे चौथे टाइप की, रेजिडुअल माउंटेन, यानी कि अपशिष्ट पर्वत। आइए देखते हैं अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं इधर। जैसे कभी एक समय में ये पहाड़ हुआ करता था, और क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर इवेंट की वजह से, मौसमी घटनाओं की वजह से, और रॉक जो चट्टाने हैं इनके टूटने के कारण जो है एक समय बाद ऐसा हो गया, लगभग समतल। कभी ये इतना ऊंचा पहाड़ हुआ करता था और हजारों लाखों सालों के बाद इसने ये आकार ले लिया, बारिश के चलते और हवाओं के चलते, चट्टानों के टूटने के कारण इसका आकार ऐसा हो गया। तो इसी को बोल देते हैं अपशिष्ट पर्वत, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान में अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ तक फैला हुआ है? संसद भवन तक, दिल्ली तक फैला हुआ है, ये राजस्थान में। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है। रेजिडुअल माउंटेन का एक और एग्जाम्पल है, वो है वहाँ पे झारखंड में, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे भी है, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोगों ने बात कर लिया माउंटेन के टाइप की, और कुछ वर्डों का मतलब जान लिया था क्या कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय का विस्तार। अब हम लोगों ने वलित पर्वत, क्योंकि जान लिया था वलित पर्वत जो है, हिमालय जो है वलित पर्वत है, वो हिमालय सबसे यंगेस्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे यंगेस्ट वलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन है, तो वो है हिमालय। क्योंकि हिमालय जो है साल भर में 7 से 8 इंच पर ईयर बढ़ रहा है। तो सर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम हिमालय से शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर।